हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एचसीएफ एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एचसीएफ एचसीएफ में हम देख रहे थे टाइप 6 तक हमने क्वेश्चन को देखा था। आज हमारे पास टाइप 7 है। टाइप 7 में हम क्या देखेंगे? आज हम नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि संभावित जोड़ी की संख्या कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे उसे मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ। आज हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, पर्चा निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमने पहले लिख दिया है। बहुत लोगों ने बोला कि समय नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 288 है तथा उनका मौसा 18 है। ज्ञात कीजिए कितनी संभव जोड़ी बनेगी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मार्क कर लेने दीजिए। कहता है कि दो संख्याओं का योग 288 तथा उनका मौसा 18 है। तो सबसे पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताया था टाइप 6 में भी, वो भी नंबर ऑफ पेयर से थोड़ा जुड़ा हुआ था, उसमें जोड़ी नहीं पूछी गई थी। ठीक, तो नंबर ऑफ पेयर्स में हम क्या करते हैं? संभव जोड़ी में सबसे पहले हमने आपको बताया था जो मसा होता है, क्या होता है? मसा दो नंबर जो होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, मसा मसा दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है दोनों में। तो 18 तो यहाँ होगा ही होगा दोनों नंबर में, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है क्या? मसा, पहला नंबर और दूसरा नंबर। और हमें नंबर पता नहीं है क्या है, तो हम इसको पहले नंबर को x मान लेंगे, दूसरे को y। 18x और 18y। मौसा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्धक। तो पहला नंबर हमारा 18x, दूसरा 18y। तो अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब पहले संख्या तथा दूसरे संख्या का योग कितना है? 288। तो 18x प्लस 18y कितना हुआ? 288। क्लियर? अब यहां से हम 18 को कॉमन लेंगे। 18 को कॉमन लेते ही हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई कितना? 288 हुआ। क्लियर? अब 18 से मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, होगा x प्लस वाई इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 18। हम डायरेक्ट इसे काट देंगे। 18 कम 18, 18 छका 108, 16 आया। तो हमारे पास क्या आया? इधर लिखो, इधर लिखता हूं। हम लिखते हैं हमारे पास आया x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। कितना आया? x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर कितने होंगे? तो हम इसके पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकते हैं? हम 1 प्लस 15 को 16 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। फिर 2 प्लस 14 को 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाएं, कहां तक? जहां तक ये नंबर है 16 आ जाए। ठीक, 3 प्लस 13 16 होगा। 3 के बाद क्या था? 4, 4 प्लस 12 16 होगा। 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 प्लस 11 16 होगा। फिर उसके बाद 6, 6 प्लस 10 16 होगा। फिर उसके आगे हम लिखते हैं 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 प्लस 9 16 होगा। फिर उसके बाद आएगा 8, 8 प्लस 8 16 होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 9 प्लस 7, जो कि रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? फिर आगे भी लिखेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 9 के बाद 10 प्लस 6, जो कि यहाँ रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद 11 प्लस 5, 12 प्लस 4, 13 प्लस 3, 14 प्लस 2, 15 प्लस 1 रिपीट होते हुए आएगा, तो हम इसे नहीं लिखते हैं। ठीक, हमारे पास पॉसिबल पेयर इतना है। लेकिन अभी भी हमारा पॉसिबल पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लग जाता है। अभी आप काउंट करके बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल पेयर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 8 पॉसिबल पेयर नहीं है हमारे पास। तब फिर कितने पॉसिबल पेयर है आपके दिमाग में होगा कि अब ये कितने पॉसिबल पेयर है? तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने आपको बताया है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमेशा जो भी होता है वो दोनों में कॉमन होता है। क्या बताया हमने कि एचसीएफ हमेशा दोनों में कॉमन होता है। तो अगर कहीं भी इसमें कॉमन दिख रहा है तो इसका मतलब वो पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉमन तो हम पहले निकाल चुके हैं। कॉमन तो हम पहले निकाल देंगे, फिर कैसे कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाईएस्ट कॉमन, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है? मौसम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। उससे तो हम निकाल चुके हैं, वो कैसे बीच में आ जाएगा? क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो हमारे पास पहला 1 प्लस 15 पेयर बनेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा 2 प्लस 14 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। फिर तीसरा 3 प्लस 13 बनेगा। फिर चौथा 4 प्लस 12, इसमें 2 कॉमन 4 कॉमन है, नहीं बनेगा। क्लियर? फिर 5 प्लस 11 बनेगा। ठीक, फिर 6 प्लस 10 जो है इसमें 2 कॉमन है, 2 3 6 2 5 10 नहीं बनेगा। फिर 7 प्लस 9
कोई कॉमन है नहीं है, बनेगा 8 + 8 कॉमन है, कॉमन है, ये नहीं बनेगा। क्लियर? तो हमारे पास पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं, जिसपे इसमें हमने टिक मारा वो बन रहा है 1 2 3 4। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। हमारे पास संभव जोड़ी कितनी होगी, संभव जोड़ी होगी हमारे पास, संभव जोड़ी हमारे पास होगी टोटल 4। अगर क्वेश्चन में पूछा संभव जोड़ी 4 होगी तो हम 4 लगाएंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में इसकी जगह कोई ऑप्शन भी दे सकता है कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो आप उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए देता ऑप्शन में 18 दिया होता तो हम पहले ऑप्शन को लेते 1 + 15 को, तो 18 कम 18 होता और 18 का 15 गुणा करते ये 90 270 हो जाता। ठीक, क्लियर? तो पहला नंबर 18 होता, दूसरा नंबर 270 होता। इसको लेके करते तो फिर 18 × 54 होता, फिर उसमें गुणा करते 18 × 54 और 180 234 होता है ये दूसरा नंबर। तीसरे पेयर को भी सिमिलरली लेते, तो वैसे ही तीसरा लिए थे फिर चौथा लेते, सेम टू सेम वही काम होता। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन देता एक ही ऑप्शन देता और उस ऑप्शन को आप लगा के आंसर को सही कर लेते। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको पॉसिबल पेयर ही पूछे, हो सकता है वो पूछे कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। बड़ी संख्या है पूछता तो आप 15 रखते, 13 रखते, 11 रखते और 9 रखते, 3 नंबर रखते, तो तीनों में जो भी आपको ऑप्शन में दिया होता उसे चारों में उसे आप रख के पुट करके आंसर निकाल लेते और आपका आंसर सही हो जाता। छोटी संख्या पूछता तो छोटा वाला रखते, 1 रखते, 3 रखते, 5 रखते और 7 रखते और आपकी वैल्यू हो जाती। 1 रखते तो 18 आता, 3 रखते तो 54 आता और 5 रखते तो 90 आता, 7 रखते तो 18 7 126 आता। क्लियर? और वही बड़ी संख्या में 18 × 15 18 × 15 270, 18 × 13 कितना हुआ 18 × 54 18 180 234 और 18 × 11 198 और 18 9 162। क्लियर? तो ये आपका नंबर ऑफ पेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। और ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लेता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। बीआरएसएससी के एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा मान लीजिए, और भी एसएससी के एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन फिर कभी परेशानी उपलब्ध न करेगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।